फुप्पो ये आपने क्या किया है? क्या किया? मैंने नई शर्ट इस्त्री होने को दी थी। लेकिन तुमने तो आयरन स्टैंड पे ये वाली शर्ट रखी थी। अगर आप सही से मेरी बात सुन लेती तो उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाती कि मैंने गलत शर्ट रखी है इस्त्री के स्टैंड पे। अच्छा बाबा तुम टेंशन नहीं लो, मैं कर देती हूँ इस्त्री। एक मिनट लाओ। अच्छा और मेरे लिए जल्दी से चीज़ ऑमलेट बना देगा और हाथ जल्दी चलाएगा, मुझे बहुत देर हो रही है। कपड़े इस्त्री करके फिर बनाती हूँ चीज़ ऑमलेट। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। भाई अस्मा कहाँ रह गई? आज नाश्ता मिलेगा या ऐसे ही चला जाऊँ ऑफिस? भाई ये पप्पा तो बहुत सुस्त है। अस्सलाम वालेकुम। अस्मा कहाँ रह गई हो भाई? तुम्हें पता है मुझे मीटिंग में भी जाना है, आधा घंटा पहले निकलना होता है। तुमने अभी इन्हीं का नाश्ता बनाया है, मेरा नाश्ता कहाँ है? वो अभी मंसूर साहब आते होंगे मुझे लेने के लिए। वो आई एम सॉरी भाई, मैं बस लाती हूँ में से कपड़े इस्त्री करने लग गई थी ना। लो जी, हमेशा की तरह पप्पू ने मुझ पर ही इल्जाम डाल दिया। वाह भाई, गलती तुम्हारी और इल्जाम पप्पू पर। भाई मैं बस दलिया बस हो गए रेडी, मैं लेकर आ रही हूँ। वो रहने दो, मंसूर साहब आ गए, मैं ऑफिस जाके नाश्ता कर लूंगा। बस तुम अपनी भाभी को कमरे में दे देना, रात को ब्लड प्रेशर की दवा खा के सोई थी इसलिए सुबह उठना मुश्किल है। ठीक है, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। चिल करें पप्पू, टेंशन क्यों ले रही हैं? वो ऑफिस में जाके नाश्ता कर लेंगे। और आपको पता है उनके यहाँ शेफ है कैंटीन में और वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। और यहाँ पे हमारी पप्पो हैं जो सिर्फ बातें बनाती हैं। और आपको क्या जरूरत थी अब्बू के सामने बोलने की कि मेरी शर्ट की इस्त्री की वजह से देर हो गई? क्या आप ये साबित करना चाहती हैं कि हम बेटियां और माँ कुछ भी नहीं करते और सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर थोपी हुई हैं? नहीं बाबा, मेरा ये मतलब नहीं था। बस मैं आपकी मतलब सब जानती हूँ। अभी मम्मा उठती हैं तो मैं उनको सब कुछ बताती हूँ। शट अप आइजा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। तुम चुप रहो। पप्पो से जब नाश्ते के लिए फ्रेंच टोस्ट बनवा रही थी तब उनका ख्याल नहीं आया था? मैंने कुछ कह दिया तो एकदम से मदर टेरेसा बन गई। तो मेरी प्यारी पप्पू हैं, मैं क्या उनसे कोई फरमाइश भी नहीं कर सकती? क्यों नहीं, तुम दोनों तो मेरी जान हो। उफ, मुझसे नहीं होती हैं चालाकियाँ। तुमसे तो जुबान चलाने के वाला कुछ हो। Oh God, stop it! What's wrong with you? सुबह सवेरे और अस्मा, आप खड़ी तमाशा देख रही हैं, चुप नहीं करवा सकती? लो जी, जिनकी वजह से बहस शुरू हुई थी अब वही सुलह कराएंगी। आपको पता है आपके सरताज आज ऑफिस नाश्ता किए बगैर चले गए थे। वो सॉरी भाभी, वो थोड़ा सा टाइम। तो तुम्हारी सुस्ती से मैं बहुत तंग आई हुई हूँ। कितनी दफा समझाया है तुम्हें अस्मा, आधे काम रात को किया करो ताकि सुबह को पैनिक ना हो। लेकिन बस, और तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जाना? जी अम्मी, नाश्ता करके जाती हूँ। अच्छा सुनो, फेंटी हुई कॉफी और 2 टोस्ट ला दो। बल्कि छोड़ो, तुम मुझे कीमे का पराठा बना दो। हाँ, हाथ में लज्जत है तुम्हारे। तुम दोनों से एक आवाज ना आए, बता रही हूं मैं। अरे नजमा, मैं तो थोड़ी सी देर के लिए आई थी, तुमने इतना एहतमाम क्यों कर लिया? खालिदा, तुम तो बस रहने दो। तुम ईद का चांद क्यों बन गई हो? कहाँ गायब हो? और सबसे ज़रूरी बात, लड़कियों के रिश्तों का क्या हुआ है? इसीलिए तो आई हूँ। एक बहुत अच्छा रिश्ता है और बहुत खाते पीते लोग हैं। अच्छा, लेकिन सबसे पहले बता दो कि ख़ानदान में कितने लोग हैं और लड़का दिखता कैसे है? तुम तो अच्छी तरह जानती हो मेरी आयज़ा बड़ी साफ को है। हाँ भाई, आजकल लोग साफ गोई के नाम पर ना बहुत मुंहफट और बदतमीज़ हो गए, और ख़ासकर तुम्हारी आयज़ा, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। अच्छा खैर, तुम फिक्र नहीं करो, मैं उस लड़के की प्रोफाइल तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगी, देख लेना। अच्छा ठीक है, वो कर देना, लेकिन बताओ कि लड़के वालों को लाओगी कब? कल ले आऊँगी, इसमें क्या है। अच्छा लेकिन ये भी बताओ कि तुमने अपनी अस्मा जो नंद है तुम्हारी, उसके बारे में क्या सोचा है? क्या सारी ज़िंदगी घर में बिठा के रखोगी? देखो 2-3 रिश्ते हैं मेरी नज़र में, अगर कहो तो मैं बात चलाऊँ। खालिदा, ये अस्मा का जिक्र कहाँ से आ गया? देखो, जहाँ तक अस्मा की बात है, मेरा यकीन है कि जब उसकी किस्मत में शादी होगी, हो जाएगी। फ़िलहाल मैं अपनी बेटियों की फ़िक्र कर रही हूँ ना। सही बात है भाई, मुफ्त की मुलाजमा को कौन हाथ से जाने देता है। खालिदा, तुम कितनी ऐबी औरत हो। है, मैं कौन होती हूँ उसकी शादी रोकने वाली? उसका सगा भाई जब उसको फिक्र नहीं है तो मैं क्यों फिक्र में घुलूं? वैसे नजमा, तुमने अपने मियाँ को कौन सी गीदड़ सिंगी सुनाई है, हमें भी बता दो। कोई ऐसी बात। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। खाला अभी तुम्हारा ही पूछ रही थी। अच्छा,
वैसे आज कौन सा टूटा फूटा गरीब सा रिश्ता लेकर आई हैं मेरे लिए? वैसे आपने कसम खा लिया कभी भी मेरे लिए ढंग का रिश्ता नहीं लेकर आएंगी। खालदा देखो, तुम इसको कब से जानती हो, तुम्हें पता है ना कि ये इसकी आदत है मजाक करने की, कभी उम्र का भी लिहाज नहीं करती। अच्छा, तुम कह रही हो तो मान लेती हूँ। खाला, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, खबरदार जो मेरे लिए कोई उल्टा सीधा रिश्ता लेकर आएंगी। मैं अगर शादी करूंगी तो किसी अमेरिका या लंदन वाले से शादी करूंगी। और वैसे ही मैं इतनी प्यारी हूँ तो मुझे अपने जैसा ही मियाँ मिलना चाहिए ना। और हाँ, फैमिली छोटी होनी चाहिए। मैं ये सास, नंदों और देवरों की झंझट में नहीं पड़ना चाहती। तौबा तौबा नजमा, कितनी बदतमीज है तुम्हारी बेटी। कौन करेगा इससे रिश्ता? माशाल्लाह, अल्लाह इसकी खाला को लंबी उम्र दे। तुम करवाओगी और कौन, और वो भी ऐसे ख़ानदान में जो ये चाहती है, हैं? हाँ, मैं ही कराऊंगी, और बल्कि तुम्हारी छोटी बेटी का भी रिश्ता मैं ही कराऊंगी। खाला, ये कोई कहने वाली बात है? बस ऊपर अल्लाह और नीचे तुम, हैं? बड़ा सवाब कमा रही हो तुम, फरिश्ता और है तो। अरे नहीं नजमा, ये तो तुम्हारी मोहब्बत है जो मैं तुम्हारे घर खिंची आती हूँ। अच्छा बताओ ना कि लड़के वालों को कब खींच के ला रही हो? कर लाती हूँ ना, फिक्र क्यों कर रही हो? अच्छा, चाय तो पी लूँ? समोसा भी ले लो ना। अरे नहीं, बस ठीक है। चिकन कीमे के हैं। आरिफ, वो खालदा का फ़ोन आया था, कह रही थी कि आयजा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ तो ला लो, देख लेते हैं। मुझे भी ये लग रहा है। आ जाए। भाईन आपके लिए दूध। जीती रहो। इस घर में अस्मा सबसे ज्यादा ख्याल रखती है मेरा। सॉरी भाईन, आज आपको मेरी वजह से नाश्ता किए बगैर ही ऑफिस जाना पड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम आयजा और मायरा को भी अपने साथ किचन के कामों में लगाया करो। अच्छा जी। उन दोनों को, वो दोनों तो सुबह से हवा के घोड़े पे सवार होती हैं, और अस्मा को कहाँ आदत है किसी से मदद मांगने की। मुझे हमेशा यही कहती है, भाभी जान मैं सब कुछ खुद करूँगी। वैसे अस्मा, अच्छा है कि तुम आ गई। मैं तुम्हारे भाई को बता रही थी, आयजा के लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का दमाम में बिजनेस करता है, और उसकी 2 शादीशुदा बहनें हैं जो कराची में रहती हैं, और आजकल उसकी माँ आई हुई है यहाँ बहू ढूंढने। मेरा ख्याल है हमें उनसे मिल लेना चाहिए। तुम क्या कहती हो उसमें? जी, मैं क्या बोलूँ भाईन, आप लोग जो भी फैसला करेंगे ठीक ही होगा इंशाल्लाह। खुश रहो, जीती रहो। तुमने खालदा से अस्मा के रिश्ते की बात की है? जी जी, वो कह रही थी कि इंशाल्लाह जब कोई होगा तो वो ज़रूर बताएगी। सही कह रहे हैं आप भाईजान। आप अशफाक, तुम 8 साल बाद कनाडा से आए हो और आते ही सुफियान की शादी की बात कर रहे हो। हाँ, जबकि शादी तो चाचू आपको कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। अरे बेटा, हम तो कह कर थक गए। तुम ही समझाओ अपने चाचू को। अरे भाई साहब, जहाँ इतनी गुजर गई है थोड़ी और गुजर जाएगी। मैं तो बस कनाडा से इसलिए आया हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सुफियान की शादी हो, ताकि ये वहाँ आकर मेरा कारोबार संभाल ले और आप लोग भी हमारे पास वहीं आ जाएं। अरे हम कैसे आ सकते हैं, अभी तो उसका MBA ख़त्म हुआ है और नौकरी भी नहीं मिली। भाई, जब तक सुफियान के ये चाचू जिंदा है ना, इसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करके इसका निकाह करवाएं, ताकि मैं इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाऊं। अच्छा बताओ भाई, है कोई लड़की दिमाग में? अरे कोई लड़की अगर पसंद है तो बता दो। कम ऑन यंग मैन, बता दो। इतना अच्छा मौका मिल रहा है तुम्हें। आजकल के ज़माने में इतने ब्रॉड माइंडेड वालिदैन कहीं नहीं मिलते। बता दो। चाचू, वैसे अशफाक, अगर तुम्हें भी कनाडा में कोई गोरी पसंद है ना तो बता दो, हम तो उसे भी गले लगाने को तैयार हैं। अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी तो अकलौते भतीजे के सेहरे के फूल देखने के अरमान है। अभी इसकी बारी है, आप इसकी फिक्र करें। अच्छा, अगर सब तैयार हैं तो मैं खालदा को आज फ़ोन करती हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की दिखाए। आज नहीं, अभी और इसी वक्त करना है आपने फोन। अभी? हाँ, इतना इशरार कर रही है तो ये मेरा फोन। हाँ। ये लीजिए, इसको भी बहुत जल्दी है। हाँ, बहुत जल्दी है। मैं तो समझी तुम्हें जल्दी नहीं है। हाँ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। आ गए आप? दिखाएं दिखाएं, मैंने क्या लाए हैं आप?
दिखाओ ना। यार सब्र करो थोड़ा। ये बना दो। अस्मा, दूसरे को। अस्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये रखिए तुम्हारे लिए। थैंक यू। वाह अब्बू, ये कितना अच्छा है, दिखाओ। आयजा वापस करो उन्हें, ये कोई तरीका है? तुम दूसरों की चीजों पर भी नजर रखती हो। चुप हो जाइए, मैं रखूंगी। बहुत बदतमीज हो तुम। आयजा, फुप्पो को वापस दो जोड़ा। उनको तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं लगी, देखो उनको। नहीं भाभी, कोई बात नहीं है, इसे पसंद है ये ले ले। अच्छा आयजा, फिर ऐसा करो, जो सूट हम तुम्हारे लिए लेके आए हैं वो पप्पो को दे दो। नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, मैं दोनों रखूंगी। सो क्यूट, कभी कभार बिल्कुल बच्चा बन जाती है। अच्छा अस्मा, मैं अगली दफ़ा जाऊंगी ना, आपके लिए 2 जोड़े ले आऊंगी, ठीक है? हाँ ये भी ठीक है। अच्छा भाई ये बताओ, वो लड़के वाले कल किस वक्त आ रहे हैं? ओ गॉड, अच्छा आपने याद दिला दी। पुप्पो कोई बात नहीं, मैं चाय बना के लाती हूँ उनके लिए। भाई मैंने तो इनको बता दिया है कि चिराग लेके भी ढूंढोगी तो ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। खैर लड़कियां तो तुमने एक से बढ़कर एक दिखाई है मुझे। अच्छा तुम बताओ, पढ़ाई लिखाई के अलावा और क्या करती हो? माशाल्लाह पूरा घर इसी ने तो संभाल के रखा हुआ है। मेरा बेटा तो कहता है लड़कियों को खाना पकाने के साथ साथ सिलाई कढ़ाई और ड्राइविंग भी आनी चाहिए। ओफो, आजकल की मुलाजमाएं, तौबा, मजाले कि कोई काम ढंग का कर ले। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी। वैसे भी आजकल अच्छी मुलाजमाएं मिलती कहाँ हैं? हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। मेरे बेटे को भी मासियों से काम करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आजकल की मुलाजमाओं के नखरे भी देखो कितने हो गए हैं। वो तो कहता है कि बीवी ऐसी होनी चाहिए जो घर का सारा काम अपने ही हाथों से करे। एक्सक्यूज मी, तो ये बोले ना कि आपको अपने बेटे के लिए बीवी कम और मुलाजमा ज्यादा चाहिए। हद हो गई है, जब से आई हैं बेटे की सिर्फ तारीफें ही तारीफें कर रही हैं। तौबा तौबा, अगर अभी से इतनी जबान चलती है इसकी तो शादी के बाद क्या गुल खिलाएगी है। खालदा, मैं अपने इकलौते लड़के की शादी इस तेज तरह लड़की से बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर मुझे ये पता होता कि इस लड़की की जबान इतनी लंबी है तो मैं इस दहलीज में भी कदम कभी ना रखती। ये है वैसे ही मजाक कर रही थी। सॉरी करो आंटी को। सॉरी कहती है मेरी जूती। आयजा, तौबा तौबा। आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। काफी है, बहुत बैठ लिया हमने। इतनी इज्जत अफजाई बहुत है हमारे लिए। मिसेस मोहसिन, चलो, बहुत इज्जत करवा ली हमारी तुमने। देखो नजमा, अगर तुम्हारी बेटी की जबान इसी तरह चलती रही ना तो बहुत मुश्किल है उसका रिश्ता होना। ये क्या मैं, तुमने अपने साथ साथ मेरी भी इतनी बेइज्जती करवाई है। इस लड़की ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कैसे इसकी शादी करवाऊंगी, तो हमेशा बेइज्जती करेगी। दूसरी मर्तबा तुमने रिश्ते वालों के साथ बदतमीजी की है। आखिर तुम चाहती क्या हो? और तुम्हारी फुप्पो जिन्होंने हमेशा तुम्हें माँ बन के पाला है, उन्हें मुलाजमा कहते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अबू आप खुद सोचें, फुप्पा का हुलिया इतना अजीब सा था कि उनको लगा कि ये हमारी मुलाजमा है और मुझे इस बात पे हंसी आ गई। और वैसे भी आपने उनकी बातें नहीं सुनी थी। मैंने तो पहले लम्हे में ही फैसला कर लिया था कि मैं ऐसे खानदान से कभी भी शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और तुम्हारी शादी कहाँ होनी चाहिए, ये फैसला करने के लिए हम जिंदा बैठे हैं। चलो माफी मांगो अपनी फुप्पो से। अरे एक सेकंड, ये माफी की बात कहाँ से आ गई? बच्ची को अगर हंसी आ गई तो इसमें इसका क्या कसूर है? आई एम सॉरी, मैंने बहुत दफ़ा अस्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन मजाल है कि मेरी बात सुने, अपना ख्याल नहीं रखती। और वैसे भी आरिफ, फुप्पी भतीजी में मजाक चलता रहता है। अस्मा ने बिल्कुल माइंड नहीं किया। क्यों अस्मा? भाई गलती मेरी थी, आयजा का इसमें कोई कसूर नहीं। मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ फोन लाओ, मैंने खालदा को फोन करना है, जल्दी से। उससे मैं थी बहुत।
यार सुफियान मियाँ, अभी भी वक्त है। कोई लड़की पसंद है तो चुपके से बता दो मुझे यार। जी बताता हूँ। तुम्हें भी कोई लड़की पसंद है तो चुपके से हमें बता दो। भाई साहब, आप लोग भी मेरे पीछे ही पड़ गए। जब किस्मत में होगा तो हो जाएगी शादी। हाँ वैसे चाचू, शुक्रिया। पता तो चले कि किस तरह की लड़की की तलाश है आपको। नहीं, पता चलना चाहिए ना हमें। यार सुफियान, सीधी सादी सी घरेलू सी लड़की, घर बनाने वाली लड़की। लेकिन इस वक्त मेरी बात नहीं हो रही है, तुम्हारी बात हो रही है। तो अब जल्दी से बता दो कि कौन सी लड़की तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। चाचू, जिससे आप कहेंगे ना, उससे शादी कर लूंगा। देख लो भाई सफियान, मेरा बेटा अपने चाचा को कितना चाहता है। ये भी तो मेरी जान है। अशफाक, मेरी माजूरी के बाद तुमने सुफियान की तालीम की जिम्मेदारी जिस तरह उठाई है ना, हम तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करें कम है। भाई साहब, आपने फिर से वही घरों वाली बातें शुरू कर दी हैं। आप मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ना, तो आप दोनों सुफियान और उसकी दुल्हन को लेके हमेशा के लिए मेरे पास कनाडा शिफ्ट हो जाए। हम बिल्कुल वैसे ही एक साथ रहेंगे जैसे अब्बा जी के ज़माने में रहते थे। अरे मुझे याद आया, खालदा ने सुफियान के लिए एक लड़की पसंद की, उसकी तस्वीर भेजी है। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। बड़ी प्यारी, ये देखो। देखो भाई सुफियान, आओ देखो। भाई लड़की तो मुझे अच्छी लग रही है, माकूल। सही है। अरे भाई, मुझे भी तो दिखाए कोई। दिखाया भाई, आपने भाई साहब को नहीं दिखाया? दिखाया दिखाया दिखाया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी। तो फिर चलें कल? हाँ हाँ बिल्कुल चले, बिल्कुल चले। सुफियान बताओ, बताओ जल्दी बताओ। देख लें। देख ले। अंदर से लड्डू फूट रहे हैं। ये लीजिए आपकी स्पेशल दूध पत्ती विद इलायची। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे हाथों की चाय पी के दिन भर की थकान उतर जाती है। जानती हूँ। अच्छा, खालदा का फोन आया था। अच्छा, मैं पिछली बार जो हुआ मैं समझ रहा था उसके बाद खालदा कोई रिश्ता नहीं बताएगी। क्यों नहीं बताएगी? मतवातर उसकी मुट्ठी गर्म रखती हूँ मैं। अच्छा सुने, रिश्ता बहुत अच्छा है। लड़के का वालिद माजूर है, लेकिन उसको पाला चचा ने, और शादी के बाद वो पूरी फैमिली को कनाडा लेकर जा रहे हैं। अरे वाह, हमारी आयजा तो वैसे भी लंदन और अमेरिका जाना चाहती है। बस खुदा के लिए उसे बता देना कि अपना मुंह बंद रखे। ट्रस्ट मी, इस बार इतना स्ट्रिक्ट लेक्चर दिया कि वो चू नहीं करेगी। और हाँ, प्लीज़ वो अस्मा से भी कहना कि अच्छे होलिये में सामने आए। पिछली दफ़ा जो बदमज़गी हुई है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। आप फिक्र नहीं करें, इस बार कोई वजह नहीं होगी शर्मिंदा की। इंशाल्लाह। पप्पो, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी पप्पो आज। मुझे तो ये डर है कि कहीं रिश्ते वाले आयजा की जगह आपका रिश्ता ना मांग ले। बदमाश लड़की, किसी ने सुन लिया ना तो सुन ले, झूठ थोड़ी बोला है, सच ही बोला है मैंने। वैसे मैं चाहती हूँ आप रोज ऐसे ही प्यारी लगे, ऐसे तैयार होकर रहा करें, बहुत प्यारी लगती है। बाय द वे, कनाडा से ना लड़के वाले का चचा भी आ रहे हैं, एंड ही इज सिंगल टू। अच्छा, तो तुमने आज फैसला कर लिया है कि भाई भाभी से तुमने मुझे डांट पड़वानी है? नहीं। आयजा कहाँ है? कब रेडी हो रही है? इतना टाइम हो गया, वो लोग आने वाले। ट्रॉली में सेट करती हूँ, ठीक है? पप्पो, क्या है? आप सच में बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। वेलकम, मैं देखती हूँ। हाँ, तो आप कनाडा में कहाँ होते हैं? मैं मिसिसागा में होता हूँ जी, वहीं मेरा सुपर स्टोर भी है। अच्छा 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 अच्छा। भाई मिसेस सागा में तो इतने पाकिस्तानी फंस गए हैं कि उस जगह का नाम मिसेस आगा रख देना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खालदा कह रही थी कि आप भी वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। दरअसल जी वहाँ मेरा कारोबार बहुत बढ़ गया है और मैं इन लोगों को बहुत मिस भी करता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सुफियान और उसकी दुल्हन और फिर बाद में भाई और भाभी को वहीं अपने पास कनाडा बुलवा लूँ। फिर हमने सोचा कि छोटा भाई इतना इसरार कर रहा है तो ज़िंदगी का बाकी हिस्सा वहीं गुजार लें। इस तरह सुफियान का मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। और आपको पता है यहाँ नौकरियों की क्या हालत है। भाई अशफाक तो कहते हैं कि इनके भतीजे की शादी अगर अगले ही हफ्ते हो जाए तो वो कागजात बनवा लेंगे। रिजवाना, बल्कि मैं तो कहती हूँ इस दफ़ा भतीजे के साथ साथ चचा के भी हाथ पीले कर दो।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। आयजा बेटा, जाकर चाय को दे। ये मेरी छोटी नंद है, हमारे साथ ही रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई नजमा, ये तो तुमने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है कि हम तो वहाँ से आयजा की आस लगाए बैठे थे और उन्होंने अशफाक साहब के लिए अस्मा का रिश्ता मांग लिया। माशाल्लाह, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। सोचिए आरिफ, एक ही वक्त में 2 जिम्मेदारियां निबट जाएंगी। वैसे भी आयजा ज़रा मुंह फटे और गुस्से की तेज़ है, काम में भी सुस्ती करती है। अस्मा वहाँ होगी तो उसकी कितनी आसानी होगी। अस्मा समझदार है ना, कुछ संभाल लेगी। जी भाई, आपने बुलाया? माशाल्लाह, बहुत खुश लग रहे हैं आप लोग। तुम खबर सुनोगी तो तुम भी बहुत खुश होगी। अच्छा। हाँ, वो भाई खालदा का फ़ोन आया था, उनको हमारी आयजा बहुत पसंद आई है। कह रहे हैं कि अगले हफ्ते शादी करनी है और चहेज से भी बिल्कुल इनकार कर दिया है। और आयजा, वो जो उनके अशफाक चचा आए थे ना कनाडा से, उन्होंने तुम्हारी अस्मा फूफो को पसंद कर लिया है। वाओ, यानी आयजा आपे के साथ साथ आप भी कनाडा जाएंगी? अच्छा, ये यहाँ पे मेरे सर पे कम सवार थी जो ये मेरे साथ कनाडा भी चली जाएंगी। आप दोनों मेरी बात कान खोल के सुन लें। अगर आप लोगों ने वहां पे पप्पो का रिश्ता करवाया तो मैं वहां हरगिज शादी नहीं करूंगी। इसे साफ साफ समझा दो, इसने अभी सिर्फ मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। भाईन, प्लीज आप लोग मेरी वजह से आयजा का रिश्ता ना खत्म करें। मैं सच में बहुत खुश हूँ आप लोगों के साथ। अगर किस्मत में मेरी शादी लिखी होती तो बहुत पहले हो चुकी होती। आप लोग प्लीज़ मेरी फिक्र नहीं करें, आयजा की शादी की तैयारी करें। इतने अच्छे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं आते भाई। आयजा की तो मत मारी गई है। उसे इतना जिद्दी और खुदगर्ज बनाने में हमारा भी हाथ है। वो तो ठीक है आरिफ, लेकिन अब करना क्या है? सोचने दो मुझे, सोचता हूं मैं कुछ। आपकी मुंह दिखाई। कैसी लगी? और मैं आपको तो देखते ही मैं फिदा हो गया। वैसे इस कमरे में एसी नहीं है क्या? कसम से बहुत गर्मी है और ये ड्रेस इतना भारी है। एसी एसी की आदत नहीं है ना हमें असल में। आप कहती हैं तो मैं लगवा लूंगा, कोई मसला नहीं। जहेज लेने से मना तो आप लोगों ने ऐसे किया था जैसे बहुत सजा सजाया घर है। फर्नीचर भी आम सा है,
वरना मेरे अब्बू सब कुछ देने को तैयार थे। कुछ महीनों की बात है, उसके बाद तो कनाडा ही जाना, और आप आ गई हैं तो ये आम सा कमरा खास बन गया है। वैसे उस दिन तुम्हें देखते ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हीं से शादी करूंगी। सच में? हाँ तो और क्या, वरना पप्पा ने कितनी कोशिश की थी कि हमारा रिश्ता ना हो सके। क्यों? बड़ी सीधी सादी लगती है वो तो। इतनी सीधी है कि आपके चाचू तो शादी का नाम भी नहीं लेते थे, वो उनको देख के लट्टू हो गए। हाँ, बुरी बात है। बड़ों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। और वैसे भी चाचू को इम्प्रेस करना है आपने, कनाडा उन्हीं के पास जाएंगे हम। अच्छा, और आपके चाचू कैसे इम्प्रेस होते हैं? उन्हें खाने का बहुत शौक है, तो मजे मजे खाने बनाकर। एक काम कीजिएगा, सुबह उठकर आप उनके लिए नाश्ता बनाइएगा अपने हाथ से। रिश्ते की बात पर थोड़ा परेशान है वो, तो आप नाश्ता बनाइएगा, वो खाएंगे और इम्प्रेस हो जाएंगे। उफ ये पप्पो। खैर, अब मैं आ गई हूँ, आपका साथ होगा तो चाचू क्या, अम्मी अब्बू सबका दिल जीत लूंगी। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है आपको? सोच ले, चाचू के जाने में 3 हफ्ते रह गए सिर्फ। आपका दिल भी तो एक ही हफ्ते में जीत लिया था ना, अब देखते जाएं। देख ही तो रहा हूँ इतनी देर से। क्या हुआ सुफियान, कहाँ रह गया? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुफियान मियाँ, हमने सुना था बीवियां तैयारी में टाइम लगाती हैं, यहाँ तो माजरा ही उल्टा हो गया। वो बस उठने में थोड़ी देर हो गई। मैंने तो इसीलिए दुल्हन के घर वालों को नाश्ता लाने के लिए मना कर दिया था। सुबह उठते उठते देर सवेर तो हो जाती है। चले अब नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे। हाँ चलते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है चाचू का वेट कर लें। अरे वो आते रहेंगे, हम लोग चलते नाश्ता करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबे शरादे, क्या हाल है? ठीक। और हमारी बहू को नए घर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, बस गर्मी बहुत है, ऊपर से कमरा भी बहुत छोटा है। एसी के बगैर मुझे वैसे भी नींद नहीं आती है। अच्छा, नहीं तो मैं एसी लगवा देता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है जी। मेरा ख्याल है अब नाश्ता करना चाहिए। चाचू, सुबह सुबह आपके लिए उठ के नाश्ता बनाया आयजा ने। नहीं नहीं, नाश्ता तो मैंने बनाया, इसने तो। अच्छा, शादी को एक दिन नहीं हुआ है और आपने अपने बेटे के कान भरना शुरू कर दिए हैं। नहीं चंदा, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। रहने दें, मैं जानती हूँ ये सारी चालाकियाँ मीठा बोल के ताने मारती हैं। मैं किचन के काम नहीं कर सकती हूँ, मेरी अम्मी ने मुझे बहुत नाजों से पाला है। और यहाँ तो ये आलम है कि शादी की पहली रात ही शौहर ने फरमाइश कर दी कि सुबह उठ के चचा के लिए नाश्ता तुम बनाओगी। सुफियान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ यार? आई एम सॉरी बेटा, ये सुफियान भी ना बस। आप एक काम करो कि आप अपने कमरे में जाओ, सुफियान अपना और आपका नाश्ता लेकर आता है, आप दोनों मिलकर नाश्ता करो कमरे में। आप जाओ। सॉरी, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बदतमीजी करने की? तो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, गलती हमारी है। कोई नई नवेली दुल्हन से इस तरह काम करवाता है क्या पहले दिन? भाई मेरा ख्याल है कि आप फुल टाइम मुलाजमा का बंदोबस्त कर लें, पैसों की फिक्र मत करें आप। और सुफियान तुम जाओ कमरे में जाओ, उसके लिए नाश्ता लेके जाओ, खुद भी नाश्ता करो और उसे भी नाश्ता करवाओ। जाओ। हाँ बेटा जाओ। और सुनो, खबरदार जो कोई गलत बात की, थोड़ा वक्त दो उसे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी। चलें भाई साहब, आए नाश्ता करते हैं। आइए भाभी। आरिफ भाई, मेरी बात माने तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें और अस्मा और अशफाक का निकाह पढ़वा दें। ये तो इतना अच्छा रिश्ता है कि इसके लिए अगर कोई चाहे तो अपनी 18 साल की बेटी भी ब्याने के लिए तैयार हो जाएगा। वैसे बुरा मत मानिएगा, आपकी आयजा ने ससुराल में ऐसे रंग ढंग दिखाए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी सास उससे बिल्कुल खुश नहीं है। आरिफ सच पूछे तो मैं भी यही चाहती हूँ, अगर आयजा के पास अस्मा चली जाएगी तो सब कुछ संभाल लेगी, वरना
मेरी बच्ची की ज़बान के आगे तो खंदक है, हर वक्त दिल को धड़का लगा रहता है। ये सब तुम्हारी तरबियत का कसूर है। हमेशा उसकी साइड लेती थी, अब देखा जलील करवाने की दर पे है। आरिफ, मैं मानती हूँ ये सब मेरी गलती है, लेकिन आरिफ ये वक्त उन बातों का नहीं है। सोचे अस्मा जाकर सब कुछ संभाल सकती है, आप बस हाँ कर दें। और वक्त का तकाजा भी यही है। और आप जानते नहीं अपनी साहबजादी को कितनी जिद्दी है। ये ना हो कि वहां से लड़ भर कर हमेशा के लिए यहाँ आ जाए। क्या हो गया नजमा, तुम उसकी माँ हो या वो तुम्हारी माँ है? देखो, जब निकाह हो जाएगा ना तो वो कुछ नहीं कर सकती, और इंशाल्लाह उसे भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ससुराल में 1 और 1 11 होते हैं। अब जब एक रिश्ता जुड़ गया है और दूसरा हम जोड़ना चाह रहे हैं तो बेहतर होगा कि उन्हें साफ साफ बता दें कि हमारी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं है। मेरा ख्याल है फिर वो भी हमारे साथ ताउन करेंगे। तो क्या आपको अंदाजा नहीं है कि वो लोग ये बात जानते हैं? अरे वो तो नेक लोग हैं जो आयजा की इन बदतमीजियों के बाद भी अस्मा का हाथ मांग रहे हैं। मैं अशफाक मियाँ से खुद भी फोन पे बात करता हूँ, मैं करता हूँ। अम्मी जी किधर? और ये किचन में कौन औरत काम कर रही? आपकी अम्मी को पिछले 10 दिन से कोई औरत नहीं मिली, तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके कहा कि कोई भिजवा दे। उसने अपनी कोई जानने वाली औरत भिजवा दिया। वो हमारे घर रहेगी, सुबह से शाम तक हमारे सारे काम करेगी। देखो ना, बर्तन धो धो के मेरे हाथ कितने ख़राब हो गए। आपको अम्मी जी से पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। आपकी अम्मी को अशफाक अंकल के लिए लड़कियां, मेरा मतलब है आंटियां देखने के बजाय कोई और काम है? या तो वो मोबाइल पे लगी हुई होती हैं, या तो वो फसादन खाला आके बैठी हुई होती हैं। वैसे सुबह से कहाँ थे आप? मैं ऐसे ही गया था चाचू के साथ। कनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बदली हैं तो तकरीबन मुझे जाने में 6 महीने लग जाएंगे, और वहाँ जाऊँगा, आपके लिए अप्लाई करूँगा, तो ऑलमोस्ट 1 साल का प्रोसेस। व्हाट? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? इतना टाइम क्यों लगेगा? मैंने शादी इसलिए की थी ताकि हम लोग कनाडा जाएंगे। तुम्हारे अशफाक अंकल वो किस काम के हैं? चाचू का नाम तमीज़ से लीजिए, मेरे बाप की जगह है। वहाँ फुप्पो ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था, यहाँ तुम्हारे अशफाक अंकल सर पे सवार होते हैं। अच्छा हुआ मैंने इन दोनों की शादी नहीं होने दी, वरना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। आपसे बात करना ही फजूल है। या अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे खुद से शर्मिंदगी है कि मेरी वजह से मेरे भाईजान बहुत परेशान है। लबिया, तुझसे कुछ नहीं मांगती, तू बस हमारे आयजा का घर सलामत रख दे। वो नादान है अल्लाह, वो कम अकल है, उसे सही और गलत की पहचान नहीं है। अल्लाह प्लीज उसे हिदायत दे। मेरी हर खुशी, मेरी हर सांस मेरे भाईजान और उसके खानदान पर कुर्बान है। अल्लाह मियां, मेरे भाईजान का घर सलामत रखना। मेरी वजह से मेरे भाईजान को किसी आजमाइश में मत डालना। सब कुछ ठीक कर दो ना प्लीज, हम सबके लिए राजी हो जाए यार। प्लीज हम सबसे राजी हो जाए मियां, प्लीज। सुफियान आंटी, सुफियान, कहाँ है लोग? मैं ये कह रहा था कि आपको आयजा, यहाँ क्यों खड़ी हो, क्या हुआ? सुफियान आंटी, आप लोग कहाँ थे? मैं तो किसी काम से गई थी। वो नौकरानी थी ना, वो गायब है, और अलमारी में मेरा जेवर भी नहीं है। क्या? मैं अपना सामान चेक करता हूँ। ये सब हुआ कैसे? लेकिन पता नहीं, मेरी आंख लग गई थी और जब मैं उठी तो सब गायब था। हद है लापरवाही की भाई। एक तो छानबीन किए बगैर मुलाजमा रख ली और फिर उस पे पूरा घर छोड़ के सो गई जाके। प्लीज सुफियान, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ, मेरा लाखों का सामान था। सूटकेस में $4000 रखे थे, वो भी गायब है। सब तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है।
उस अनजान औरत पे घर छोड़ के ना तुम सोती ना ये हादसा होता। ऐसा बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लापरवाही की हद होती है। ये इज्जत है मेरी। घर वाले तो क्या, बाहर वाले भी मुझे ताने देना शुरू हो गए। इस दिन के लिए भी आके लेकर आए थे तुम मुझे। ऐसा देखो आयजा बेटा, बात को गलत रंग मत दो। आप तो अपना मुंह बंद ही रखें। छुप छुप के मेरी फुप्पो के साथ चक्कर चलाते हैं। मेरे बाप ने जब मना किया तो उल्टा मेरा ही दुश्मन बन गए। अपनी बकवास बंद करो तुम। मेरा भी नुकसान हुआ है लाखों का। मैं तो चिल्लाऊंगी, चीखूंगी, मैं सबको बताऊंगी कि तुम लोग कितने जालिम और सफाक हो। बहू को ताने दे दे के मार डालते हो। जिस दिन से इस घर में आई हूँ सबकी बकवास सुने जा रही हूँ। आयजा, माशाल्लाह, मेरी पप्पू लाखों में एक लग रही हैं। तुम भी ना हर वक्त मजाक। अल्लाह की कसम पप्पू, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। इतनी प्यारी तो आयजा भी अपनी शादी के दिन ही लग रही थी जितनी प्यारी आप लग रही हैं आज। आयजा आ रही है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरी खुशी के दिन में ना सब शरीक हो। पता नहीं, सुफियान भाई ला रहे होंगे उसे। मायरा, ये लो तुम्हारा तलाकनामा। नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, सामान लेकर आओ, तुम्हें घर छोड़ना। ये मेहरबानी करने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं खुद भी जा सकती थी। शराफत से नीचे आओ वरना धक्के देकर निकालूंगा यहाँ से। ये तो अम्मी जी ने बोला है कि तुम्हें घर छोड़ के आओ, वरना तुम्हारी हरकतें ऐसी कि तुम्हें घसीटता हूँ यहाँ से बाहर निकालूंगा। तुम क्या निकालोगे मुझे? हाँ, मैं तो पहले से इस घर से जाने का फैसला कर चुकी थी। इस घर में रहेगी मेरी जूती। जाओ अपने जैसी किसी बैकवर्ड्स फैमिली में जाके शादी करो। भाभी से मिलकर नहीं जाऊंगी। खुश रहो, आबाद रहो। अबू मुझे हैरत हो रही है तुम्हें? अबू, सुफियान ने मुझे। मैं सब जानता हूं। अपनी फुप्पो से खुशियों को दूर रखने की तुमने पूरी कोशिश की, मगर देखो आज वही खुशियां तुम्हें छोड़ गई। हमारे बुरे अमाल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते, किसी ना किसी तरह हमारे सामने जरूर आते हैं। मुझे माफ कर दे अब्बू, मुझे प्लीज माफ कर दे अब्बू।
अब्बू, मायरा, 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 मायरा प्लीज, मायरा प्लीज, मायरा, मायरा, अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी, कभी दिल जब तोड़े है मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है, वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे भी लगी है, मुझे